हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज के इस वीडियो में क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द टू कॉस्ट कर्व विच स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है, मतलब वाई एक्सिस के सेम पॉइंट से स्टार्ट हो, राइट। टीवीसी ए ऑप्शन है, टीवीसी एंड टीएफसी कर्व। बेटा बी ऑप्शन है टीएफसी एंड एवीसी कर्व। सी ऑप्शन है टीएफसी एंड टीसी कर्व। डी ऑप्शन है टीएफसी एंड एएफसी कर्व। तो देखते हैं इसे। बेटा यहाँ पे हम कॉस्ट लिख रहे हैं, कॉस्ट को मेंशन करते हैं। यहाँ पे क्या बच्चों, कॉस्ट पे जो इफेक्ट होता है वो इफेक्ट होता है यूनिट्स ऑफ आउटपुट का, राइट। टीवीसी कर्व इनवर्स एस शेप्ड में होता है। पहले टीवीसी डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होगा, देन टीवीसी जो है इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, राइट। देखिए टीएफसी कर्व क्या होता है बेटा, फिक्स होता है। ठीक है, आउटपुट के डिफरेंट लेवल पे टीएफसी क्या होता है, फिक्स होता है और एक्स एक्सिस के जस्ट पैरेलल होता है। टोटल फिक्स कॉस्ट टीएफसी। देखिए टीवीसी कर्व टीएफसी से स्टार्ट होता है और टीसी कर्व जो है टीवीसी के जस्ट पैरेलल बनेगा। ये क्या हमारा टीसी, राइट। तो सेम पॉइंट पे वाई एक्सिस से क्या चीज स्टार्ट हो रही है, एक तो टीसी है और एक क्या है बेटा टीएफसी। टीसी एंड टीएफसी, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा सी, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, सैलरी ऑफ द परमानेंट स्टाफ इज विच टाइप ऑफ द कॉस्ट। मतलब विच टाइप ऑफ द कॉस्ट। सैलरी ऑफ द परमानेंट स्टाफ क्या होता है बेटा, ये फिक्स कॉस्ट तो है ही, क्योंकि जो परमानेंट स्टाफ्स होते हैं बेटा उनके वो फिक्स होते हैं, उनकी सैलरी भी क्या होती है, फिक्स होती है। और आउटसाइडर पेमेंट है तो ये एक तरह की एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गई, राइट। मतलब फिक्स कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो इसका आंसर क्या है सी। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, द कॉस्ट कर्व विच इज इनवर्सली एस शेप्ड इज। इनमें से कौन सा कॉस्ट कर्व जो है इनवर्सली एस शेप में होता है। ए ऑप्शन है बेटा एवरेज कॉस्ट कर्व। बी ऑप्शन है टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व। सी ऑप्शन है टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व और डी ऑप्शन है मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो बेटा इनमें से इनवर्स एस शेप्ड में क्या होता है, अगर वाई एक्सिस पे कॉस्ट को मेंशन करते हैं तो कॉस्ट की कोई भी चीज अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पे क्या है, यूनिट्स ऑफ आउटपुट, राइट। टीवीसी पहले डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता है, देन फिर इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है। ये क्या हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट टीवीसी। तो इनवर्स एस शेप का कौन सा कर्व हो गया हमारा टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, एवरेज कॉस्ट कर्व ये इनवर्स एस नहीं होता, क्योंकि एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो यू शेप में होता है। टीएफसी टोटल फिक्स कॉस्ट कुछ इस तरीके से बनेगा और मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या होता है, जो एसी को उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करता है और एमसी कर्व भी यू शेप में ही होता है, राइट। तो इनवर्स जो एस शेप्ड है बेटा वो क्या हमारा टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, एवरेज फिक्स कॉस्ट एएफसी जो है इनमें से क्या ऑप्शन राइट है, रिमेन सेम एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट के सभी लेवल पे एएफसी की वैल्यू फिक्स होती है। एएफसी इंक्रीजेस एज आउटपुट इंक्रीजेस, एएफसी बढ़ेगा अगर आउटपुट राइज होता है, इंक्रीज होता है। एएफसी डिक्रीजेस एज आउटपुट इंक्रीजेस, बेटा जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा तो एएफसी की वैल्यू डिक्रीज होगी। इनिशियली इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस, इनका राइट आंसर क्या है। देखिए एएफसी बना के देखते हैं, हम पहले चेक करते हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट बेटा यहाँ पे क्या है यूनिट्स ऑफ आउटपुट।
AFC पहले स्टार्टिंग में फॉल होगा, फॉल होता जाता है, कभी राइज नहीं होता और कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, ठीक है। और इस तरह के शेप को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट। इसका रीज़न क्या है बेटा, इसका रीज़न ये है कि AFC को हम फाइंड आउट करते हैं TFC अपॉन Q, राइट। और TFC की वैल्यू हमारी फिक्स होती है। टोटल फिक्स कॉस्ट अगर हमारा 10 रुपीज़ है तो 10 रुपीज़ ही रहेगा एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। और आउटपुट Q मतलब यूनिट्स ऑफ आउटपुट 1 है, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, राइट। व्हेन द सेम वैल्यू ऑफ TFC is divided by the increasing units of output, then resulting value, that is AFC, continue to be fall, right, सिर्फ फॉल होगा। तो AFC की वैल्यू कंटिन्यू क्या होती है बेटा, फॉल होती है। डिक्रीजेस, AFC डिक्रीज होता है, केवल डिक्रीज होता है जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, राइट, एज आउटपुट इंक्रीजेस। तो इसका आंसर क्या जाएगा हमारा C, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ऑल दी कर्व्स एक्सेप्ट आर यू शेप्ड कर्व, ठीक है। सभी कर्व में से किसको छोड़ के यू शेप होता है, मतलब सारे तो यू शेप होंगे लेकिन एक यू शेप में नहीं है। एवरेज फिक्स कॉस्ट बेटा ये यू शेप में नहीं है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं क्या ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो इसका आंसर यही है ए। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व ABC यू शेप में होता है। एवरेज कॉस्ट कर्व बेटा ये भी यू शेप में AC कर्व। मार्जिनल कॉस्ट कर्व MC भी यू शेप में है, तो यू शेप में क्या नहीं है, AFC एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, विच डायग्राम करेक्टली डेपिक्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व, मतलब इनमें से कौन सा डायग्राम जो है वो बिल्कुल सही है TVC के लिए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के लिए, राइट। TVC कर्व यू शेप में तो होता नहीं है, तो ये तो वैसे भी रॉन्ग है। TVC कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी नहीं होता, TVC कर्व फिक्स भी नहीं होता, इनवर्स S शेप में जरूर होता है, हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये इसका राइट आंसर है, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, MC कर्व इंटरसेक्ट AC कर्व एट इट्स किस पॉइंट पे एंड AVC कर्व एट इट्स किस पॉइंट पे, मतलब MC कर्व AC कर्व को किस पॉइंट पे और AVC कर्व को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। इसे ड्रॉ करके देखते हैं। अंदर हम कॉस्ट बनाने जा रहे हैं तो कॉस्ट को यहां पे मेंशन करेंगे y एक्सिस पे, बेटा x एक्सिस पे क्या लिख रहे हैं हम, यूनिट्स ऑफ आउटपुट, राइट। AC हमारा किस शेप में होता है, U शेप में। U शेप का मतलब AC स्टार्टिंग में फॉल होगा, फिर AC मिनिमम, फिर AC राइज होगा, ये AC का मिनिमम पॉइंट है, राइट। MC AC को उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करते हुए कट करता है, मतलब यहाँ पे जहाँ पे MC कर्व AC कर्व को कट करता है वहाँ पे AC क्या होता है बेटा, AC इज मिनिमम। MC कट्स AC कर्व एट इट्स मिनिमम पॉइंट, राइट। AVC ड्रॉ करते हैं। देखिए AC और AVC के बीच का डिफरेंस स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा होता है और जैसे जैसे आउटपुट का लेवल बढ़ता जाता है तो इनके बीच का जो डिफरेंस है बेटा ये कंटिन्यू फॉल होता जाता है, ये कंटिन्यू क्या होता जाता है, फॉल होता जाता है, राइट, ठीक है। और MC AC को कट करता है AC के मिनिमम पॉइंट पे और MC AVC को भी कट करता है AVC के मिनिमम पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे बेटा AVC भी क्या है, ऑल्सो मिनिमम, राइट। मीन्स इसके बाद जो है AVC फॉल नहीं होगा, AVC राइज होता है,
ठीक है, बट इनके बीच का डिफरेंस कम होता जाता है और आउटपुट के किसी भी लेवल पे AC ABC को मीट नहीं करता, राइट। ठीक है, तो MC जो है उसने AC को भी कट किया उसके मिनिमम पॉइंट पे और MC ने ABC को भी कट किया उसके मिनिमम पॉइंट पे। तो MC कर्व जो है AC कर्व को उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करता है और ABC कर्व को भी उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा हमारा B, राइट बेटा। देखिए क्वेश्चन में 8 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखो स्टार्टिंग से ये चीज पढ़ते आ रहे हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कौन सा होता है, AFC एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व। देखिए क्वेश्चन में 9 क्या है, एज आउटपुट इंक्रीजेस आउटपुट अराइजेस, जैसे जैसा आउटपुट बढ़ेगा ABC कर्व एंड AC कर्व मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। बेटा ABC कर्व और AC कर्व जो है एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, राइट। ABC कर्व एंड AC कर्व कम क्लोजर एंड क्लोजर टू ईच अदर। बेटा ABC कर्व और AC कर्व जो है एक दूसरे के क्लोजर एंड क्लोजर आते जाएंगे, राइट। ABC कर्व एंड AC कर्व मीट आफ्टर सम टाइम। बेटा ABC कर्व और AC कर्व जो है कुछ टाइम के बाद एक दूसरे को मीट कर लेंगे। और D क्या है, ABC कर्व एंड AC कर्व कम क्लोजर एंड क्लोजर टू ईच अदर बट डू नॉट मीट, राइट। तो इसका राइट परफेक्ट आंसर जो है वो D है। कॉस्ट, बेटा यहां पे क्या है, यूनिट्स ऑफ आउटपुट, AC यू शेप में बनना है। यू शेप का मतलब स्टार्टिंग में AC फॉल होगा, फिर AC मिनिमम होगा, फिर AC राइज होगा, राइट। और MC AC को उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करते हुए जाता है और AC और AC के बीच का डिफरेंस, AC और ABC के बीच का डिफरेंस स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा होता है और बेटा जैसे जैसे आउटपुट का लेवल बढ़ता जाता है इनके बीच का डिफरेंस कम होता जाता है, राइट। डिफरेंस कम होता जा रहा है। MC कर्व AC कर्व को कहाँ पे कट कर रहा है, AC के मिनिमम पे। MC कर्व ABC को भी कट करेगा ABC के मिनिमम पॉइंट पे, राइट। इसके बाद ABC राइज होगा, ठीक है। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। बेटा इनके बीच का डिफरेंस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। मतलब क्लोजर एंड क्लोजर का मतलब यही है कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जा रहा है तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है और किसी भी लेवल पे एक दूसरे को मीट नहीं करते, राइट। ठीक है, तो ABC कर्व और AC कर्व जो है कम क्लोजर एंड क्लोजर टू ईच अदर बट डू नॉट मीट। तो इसका आंसर क्या है, D। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इनमें से कौन सा कॉस्ट रेफर टू द एक्चुअल पेमेंट मेड बाय द एंटरप्रेन्योर टू प्रोवाइड द फैक्टर सर्विसेज। मतलब फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो एक्चुअल पेमेंट की जाती है उसे क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, राइट। देखिए क्वेश्चन में 11th क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन AC, ABC एंड MC इज राइटली शोन बाय। इसमें ये चीज दिखाई गई है, तो इनमें राइटली क्या है, क्या चीज सही है, हमें ये बताना है। क्या ABC कर्व AC कर्व को उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करता है, नहीं, तो ये रॉन्ग है। क्या AC कर्व ABC कर्व को उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करता है, नहीं, ये भी रॉन्ग है। MC कर्व ABC कर्व को और AC कर्व को मिनिमम पॉइंट पे तो कट करता है, लेकिन ABC कर्व कभी भी AC कर्व से ऊपर कैसे हो जाएंगे, क्योंकि ABC कर्व AC कर्व का एक पार्ट है, इसके एक कॉम्पोनेंट है। तो ABC कर्व AC कर्व के नीचे बनना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग है। जब 3 रॉन्ग है तो ये आंसर ठीक जाना चाहिए। क्या क्या, MC AC को भी उसके मिनिमम पॉइंट पे कट कर रहे हैं और MC ABC कर्व को भी उसके मिनिमम पॉइंट पे कट कर रहे हैं और ABC कर्व AC कर्व के नीचे है। तो इसका आंसर क्या जाएगा हमारा, D, राइट। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहिए। बाकी किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। ओके बच्चों, बाय बाय।